नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन किस रूप में हम लोग को सॉल्व करना है, जाँच करना है कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हम लोग को जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस यक्स प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है मेरे भाई। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें हम लोगों ने यक्स प्लस 2 का होल क्यूब सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। तो राइट साइड जो दिया हुआ है यक्स माइनस 2 का होल क्यूब हम लोग को सॉल्व करना है, उसके पहले जो दिया हुआ है वो ऐसे ही रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं और हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यक्स माइनस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। तो यक्स माइनस 2 का होल क्यूब जो है मेरे भाई, ये एक फार्मूला है, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने इस फार्मूले का प्रयोग किया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, यक्स प्लस 2 था और यहाँ पर यक्स माइनस 2 है। तो चलिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला मेरे भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स क्यूब और माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू यक्स इंटू 2 ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में यक्स प्लस 2 का होल क्यूब का फार्मूला लगाया था, सेम यही फार्मूला है मेरे भाई। अगर यहाँ पर यक्स प्लस 2 हो जाएगा तो सारे में प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है यक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x2 और यक्स प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो सारे में माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इतना होने के बाद अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो दिया हुआ है यक्स क्यूब मत लिखिए आप लोग, इसको इरेज कर देता हूँ। यहीं पर इसको काट दीजिए, यक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे भाई, माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 2 का क्यू का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। माइनस 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। इतना होने के बाद -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8 माइनस 6 का मल्टीप्लाई, 6x का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो 6x² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4x² और क्या हो जाएगा, -x प्लस 1 और +8 प्लस 6x² माइनस 12x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा रीअरेंज को सही कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, -4x² प्लस 6x² माइनस एक्स और क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा, -12x प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, +1 प्लस 8 हो जाएगा, यानी +9 कर दीजिए, ऐसे मत लिखिए, यहाँ पर 9 कर दीजिए, +9
8 + 1 कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद मेरे भाई 4x² में से 6x² को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2x² हो जाएगा। 2x² हो जाएगा, -x प्लस 12x को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -13x हो जाएगा, और प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे भाई। तो सॉल्व करने के बाद यही आया है 2x² -13x प्लस 9 बराबर 0। तो क्या आपको ये लग रहा है कि द्विघात समीकरण है? जी हाँ है, क्योंकि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह द्विघात क्या है मेरे भाई, यह द्विघात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है मेरे भाई। क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसको क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो हम लोग को पता चल गया कि जी हाँ ये द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ 2x - 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x - 3 बराबर राइट साइड दिया हुआ है x + 5 सेकेंड ब्रैकेट में x - 1 दिया हुआ है। तो दो ब्रैकेट जो दिए हुए हैं दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में करना है लेफ्ट साइड। ठीक इसी प्रकार से राइट साइड भी करना है, फर्स्ट ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ 2x - 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x - 3 बराबर राइट साइड x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x - 1 दिया हुआ है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई हम लोग x में कर देंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई हम लोग -3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, -6x हो जाएगा, और -x हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड जो दो ब्रैकेट हैं, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आया हुआ है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड का जो फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, x² हो जाएगा, -x + 5x और -5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x² हो जाएगा, यहाँ पर बराबर ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद 6x -6x हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ले गया तो -7x हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर। ठीक इसी प्रकार से राइट साइड भी हम लोग कर देंगे, x² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, +4x हो जाएगा, +4x - 5 हो जाएगा। यहाँ +4x क्यों हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, यानी माइनस और प्लस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, और यक्स में से हम लोग कि 5x को माइनस कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, -4x हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे। तो 2x² - 7x + 3 -x² -4x + 5 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद एक चीज़ ध्यान करिए, थोड़ा रीअरेंज है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। सही कर लेंगे तो हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए 2x² हो जाएगा, उसके बाद x² जो है यहाँ पर आ जाएगा, 2x² -x² हो जाएगा, उसके बाद -7x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में ऐसा करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। जैसे मैं डायरेक्ट कर देता 2x² में से x² को हम लोग मतलब मैं माइनस कर देता, तो आप लोग को हो सकता है ना समझ में आता, लेकिन ये जो थोड़ा इधर उधर है उसको सही करके माइनस करूँगा तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2x² में से x² माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ x² बचेगा। उसके बाद
यहाँ पर -7x -4x दिया हुआ है। -7x में से यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा और 7x 4x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 7x + 4x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। इतना होने के बाद प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 + 5 को हम लोग ऐड कर देंगे, 3 + 5 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, x² - 11x + 8 बराबर 0 आया हुआ है। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है? जी हाँ, यहाँ पर इसको ये भी हमें दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण ax² + bx + c का रूप होता है बराबर 0 का, मतलब यही रूप होता है मेरे भाई। तो इस रूप का दिख रहा है, मैं आप लोग को बताया था, चाहे जो भी आए, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, इन सबको ध्यान नहीं रखना है, हम लोग को सिर्फ इतना देखना है चर की अधिकतम घात 2 हो बस। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना होगा हम लोग को, यहाँ पर लिखना होगा यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है मेरे भाई, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, यानी द्विघात समीकरण के रूप का है। अतः यह मेरे भाई यह द्विघात समीकरण हो जाएगा तब, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन में 2-2 पेज छोड़ दिया था, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था पेज नहीं बचता था, तो मैं अपने हिसाब से छोड़ दिया था 2-2 पेज को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करेंगे, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 दिया हुआ है, x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो a² + b² और -2ab होता है। ठीक है मेरे भाई, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² -2ab होता है, तो वही फार्मूला हम लोग x - 2 का होल स्क्वायर में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x² + 3x + 1 बराबर, अब x - 2 दिया हुआ है तो a² यानी x² और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × x इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 2ab, x × 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, x² + 3x + 1 बराबर x² + 4 और -4x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब x² से x² को काट देंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, x² से x² को काट देंगे। अब बचेगा क्या मेरे भाई, 3x + 1 बराबर बराबर 4 -4x हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, तो लेफ्ट साइड लेकर आएंगे 3x + 1 और -4 + 4x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद ये थोड़ा रीअरेंज है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। 3x + 4x और क्या हो जाएगा +1 - 4 बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद 3x + 4x हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना 7x हो जाएगा। 1 में से 4 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 7x - 3 बराबर 0 आया हुआ है। तो यहाँ आपको द्विघात समीकरण लग रहा है, चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, नहीं है, चर की अधिकतम घात 1 ही है। तो ये मेरे भाई द्विघात समीकरण आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं है मेरे भाई, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। तो x² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण मेरे भाई समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है मेरे भाई।
तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 तीन क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और तीनों क्वेश्चन इतना अच्छी तरीके से मैं समझाया हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। तो कोशिश कीजिएगा, तीन ही क्वेश्चन हैं तो रिवाइज भी कर लीजिएगा शाम को आप लोगों, और एग्जाम्पल भी लगा लीजिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके नज़दीक है। धन्यवाद।